Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English unit number 12, page number 146, exercise grammar, adverb clause. Students, now let us start. Adverb clause. Function modifies a verb, an adjective or an adverb in the main clause. Begins with a subordinating conjunction such as after, although, because, if, since, when, where. For example, father called me when he arrived home. In this sentence, when he arrived home, this part of sentence is an adverb clause because it begins with subordinating conjunction. Next part B. Replace each adverb clause by an adverb or adverb phrase. हर adverb clause की जगह adverb या adverb phrase लगाएं. इसमें फर्स्ट नंबर पे सेंटेंस है I have not been well since I returned from Murray. In this sentence, since I returned from Murray, this part of sentence is an adverb clause because it begins with subordinating conjunction. एडवर्ब क्लास को एडवर्ब फ्रेज में इस तरह चेंज किया जाएगा. सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास को राइट करना है. नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिंस को राइट करना है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को चेंज नहीं करना. नेक्स्ट सब्जेक्ट आई को ख़त्म कर देना है क्योंकि प्रिंसिपल क्लास में भी सब्जेक्ट आई मौजूद है, इसलिए एडवर्ब क्लास में से सब्जेक्ट आई को ख़त्म कर देना है. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रिटर्न को फर्स्ट फॉर्म रिटर्न में चेंज करके इसके साथ आईएनजी प्लस करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है. नेक्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट राइट करके फुल स्टॉप लगा देना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा आई हैव नॉट बीन वेल सिंस रिटर्निंग फ्रॉम मरी. नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे सेंटेंस है आई एम ग्लैड दैट ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस. इन दिस सेंटेंस दैट ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एन एडवर्ब क्लास बिकॉज इट बिगन्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एडवर्ब क्लास को एडवर्ब फ्रेज में इस तरह चेंज किया जाएगा. सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास को राइट करना है. नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ख़त्म करके प्रपोजिशन एट राइट करना है. सब्जेक्ट ही की जगह पोजेसिव केस हिज राइट करना है. हेल्पिंग वर्ब हैज़ को ख़त्म कर देना है. फॉर्म ऑफ वर्ब रिकवर्ड को वर्ड रिकवरी में चेंज करके सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट राइट करके फुल स्टॉप लगा देना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा आई एम ग्लैड एट हिज रिकवरी फ्रॉम हिज इलनेस. नेक्स्ट थर्ड नंबर पे सेंटेंस है एज सून एज आई सा द कोबरा आई रेन अवे. इन दिस सेंटेंस एज सून एज आई सा द कोबरा, this part of sentence is an adverb clause because it begins with subordinating conjunction. adverb clause को adverb phrase में इस तरह चेंज किया जाएगा. सबसे पहले subordinating conjunction as soon as को on या upon में चेंज करना है. नेक्स्ट सब्जेक्ट आई को ख़त्म करना है क्योंकि प्रिंसिपल क्लास में भी सब्जेक्ट आई मौजूद है, इसलिए सब्जेक्ट आई को ख़त्म कर देना है. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सा को फर्स्ट फॉर्म सी में चेंज करके इसके साथ आईएनजी प्लस करके इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है. नेक्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट राइट करके कॉमा राइट करना है. उसके बाद प्रिंसिपल क्लास को राइट करके फुल स्टॉप लगा देना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा ऑन सीइंग द कोबरा आई रेन अवे. नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे सेंटेंस है ही मे गो होम आफ्टर हिज वर्क इज फिनिश्ड. इन दिस सेंटेंस आफ्टर हिज वर्क इज फिनिश्ड, दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एन एडवर्ब क्लास because it begins with
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एडवर्ब क्लास को एडवर्ब फ्रेज में इस तरह चेंज किया जाएगा, सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास को राइट करना है, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर को राइट करना है, इसे चेंज नहीं करना। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज को ख़त्म कर देना है। फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड को फर्स्ट फॉर्म फिनिश में चेंज करके इसके साथ ing प्लस करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। नेक्स्ट इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हिज वर्क को इसके बाद राइट करके फुल स्टॉप लगा देना है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, ही मे गो होम आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। नेक्स्ट 5th नंबर पे सेंटेंस है, आई डिड नॉट पे हर एज आई हैड नो मनी विद मी। इन दिस सेंटेंस एज आई हैड नो मनी with me, this part of sentence is an adverb clause because it begins with subordinating conjunction। adverb clause को adverb phrase में इस तरह चेंज किया जाएगा, सबसे पहले subordinating conjunction as को ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट I को ख़त्म करना है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लास में भी सब्जेक्ट I मौजूद है, इसलिए सब्जेक्ट I को यहाँ से ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट हैड हेल्पिंग वर्ब की जगह फर्स्ट फॉर्म बी यूज़ करना है और बी के साथ ing प्लस करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। नेक्स्ट वर्ड नो मनी को वर्ड मनी लेस में चेंज करके कॉमा राइट करना है। उसके बाद वर्ड विद और मी को ख़त्म कर देना है। उसके बाद प्रिंसिपल क्लास को राइट करके फुल स्टॉप लगा देना है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, बीइंग मनीलेस आई डिड नॉट पे हर। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।